नमस्कार दोस्तों, स्टार कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप क्लास 10th में है और इस बार आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए मैं आज की इस वीडियो में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं आपके सामने। अगर आप दोस्तों ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 40 में से 40 100% यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा और टोटल नंबर होगा 80 और आपका जो 20 नंबर होगा वो आपके स्कूल या कॉलेज देंगे, जिसे आप लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वह सभी क्वेश्चंस करवाया जाता है जो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यानी कि दोस्तों यूरोप का जो मरीज है वह किसे कहता था? तो वह कहता था ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। चलिए अगली क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि यंग जो इटली थे इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों 1831 ईस्वी में। कितनी ईस्वी में? 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने। किसने? जोसेफ मेजनी ने। तो आपका ऑप्शन नंबर एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त ये क्वेश्चंस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कह रहा है कि अप्रैल थितिस, इसको याद रखिएगा दोस्तों, अप्रैल थितिस किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे भी वीवीआई आप लगा लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रैल थितिस किसने लिखी थी? तो अप्रैल थितिस जो लिखी हुई थी वह लिखी हुई थी आपकी लेनिन ने। किसने दोस्तों? लेनिन ने। और आपको मैं बता दूं अप्रैल थितिस के बारे में कुछ, तो वो आप लोग याद रखिएगा कि 1917 में, कितने में दोस्तों? 1917 में रूसी क्रांति के दौरान, किसके कारण? रूसी क्रांति के दौरान ये किताब लिखी गई थी। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? यानी कि विघटन का अर्थ होता है टूटना। क्या होता है दोस्तों? टूटना। यानी कि ये कब, सोवियत संघ कब टूटा था? तो ये आप लोगों का टूटा हुआ था 1951 ईस्वी में। कितने में दोस्तों? 1951 में। कभी कभी इसके आपके माह भी पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा 25 दिसंबर। कितना दिसंबर? 25 दिसंबर 1919 में आपका सोवियत संघ का विघटन यानी कि टूट गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चंस दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। हालांकि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जिस जिस पर इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसे आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। ये है विष्णु का, किसका? विष्णु भगवान का। यहाँ पर क्या है? अंकुरावाट में देवता विष्णु भगवान को स्थापित किया गया है। अंकुरावाट से आप लोगों की बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। ये आपके अंकुरावाट जो है, इसे याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये दुनिया का जो सबसे बड़ा है वह हिंदू मंदिर है। और यह कहां पर स्थापित है? ये कंबोडिया में है। कहां पर? कंबोडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यानी कि आपके जो प्यारे से गांधी जी थे उनको महात्मा, इंपोर्टेंट है कि उपाधि किसने दी थी? उपाधि जो दी हुई थी वह दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने ही कहा था कि गांधी जी को महात्मा, तो यानी कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिए हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों कहता है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। पूर्ण स्वराज कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बोलो जरा बोलो। तो ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड परियोजना है, यानी कि आपको बताना है कि हीराकुंड जो परियोजना बना हुआ है वह किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों वह बना हुआ है महानदी पर। और महानदी आपका कहां है दोस्तों? तो यह आपका उड़ीसा में है। और उड़ीसा के किस शहर में? तो वह आपका है संबलपुर शहर में। किसमें दोस्तों? संबलपुर शहर में है। और इसी शहर में ये हीराकुंड परियोजना बनाया गया है। और ये नदी किस पर? तो महानदी पर। और ये कहां पर है? उड़ीसा राज्य के संबलपुर शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मेरे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी थे जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनका जन्म कहां हुआ था? यानी कि किस नगर में हुआ था? तो दोस्तों बिहार के पटना में, बिहार के पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो पहले आप लोग समझिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे मेरे दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी क्या करते थे? भारत से क्या करते थे दोस्तों? अफीम की निर्यात करते थे। किसकी करते थे? अफीम की निर्यात करते थे और चीन को देते थे। किसको देते थे? चीन को देते थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम लेते थे और चीन को बेच देते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन को। एक और पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों यहीं पर कि चीन से ये लोग क्या करते थे, ये जो होते थे चीन से, वह चीन से चाय खरीदते थे। क्या खरीदते थे? चीन से। तो चीन से मेरे दोस्तों चाय खरीदते थे और इस चाय को कहां पर बेचते थे? तो इंग्लैंड में बेचते थे। कहां पर बेचते थे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। तो क्या करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय लेते थे और कहां पर बेचते थे? इंग्लैंड में बेचते थे। और भारत से अफीम खरीदकर कहां बेचते थे? तो चीन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 12 नंबर की क्वेश्चन से दोस्तों रूसो किस देश का दार्शनिक था? यानी कि आपको बताना है कि ये रूसो जो भाई साहब है वह किस देश का दार्शनिक था। तो ये आपका दार्शनिक जो था वह था किस देश का? तो ये था दोस्तों फ्रांस का दार्शनिक था। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये जो भाई साहब रूसो है ये फ्रांस के दार्शनिक तो थे, लेकिन इनका जो जन्म हुए थे वो फ्रांस में नहीं हुए थे। इनका जन्म हुए थे स्विट्जरलैंड के जिनोवा में। कहां पर? जिनोवा में। तो ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि रूसो किस देश में पैदा हुए थे? तो स्विट्जरलैंड के जिनोवा शहर में। लेकिन वह दार्शनिक कहां माने जाते थे? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों याद रखिएगा एक बात, फ्रांस को कभी कभी फ्रांसीसी भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर फ्रांस ऑप्शन में ना हो, फ्रांसीसी हो, तो इसे भी राइट आंसर लगा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नवीकरणीय की बात आई है और आपको बताना है कि नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से है। देखिए दोस्तों नवीकरणीय की अगर बात किया जाए तो हम लोग बोलते हैं सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। ये कैसा संसाधन? तो नवीकरणीय संसाधन। अगर मैं बोलूं पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो ये कौन सी संसाधन? ये भी नवीकरणीय संसाधन। अगर मैं बात करूं जल, किसके बारे में दोस्तों? जल,
तो जल भी कैसा संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। अगर हम लोग बात करें वनस्पति के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। वनस्पति कौन सा संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। अगर मृदा की बात किया जाए, किसकी दोस्तों, मृदा की, तो मृदा कौन सी संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। तो इस ऑप्शन में खोजिए, पेट्रोल नहीं होगा, आपका कोयला नहीं होगा, जल हो जाएगा दोस्तों, और लौह अयस्क नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवीकरणीय संसाधन जल ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। जामनगर तेल, देखिए जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके गुजरात में स्थित है। और शहर कौन सा है, तो शहर वही है दोस्तों जिसके नाम पर ये संशोधन चलता है, यानी कि जामनगर शहर में ये स्थापित है। और जामनगर शहर किस राज्य के अंतर्गत आते हैं, गुजरात में। तो जामनगर तेल संशोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, मेरे मित्र और फ्रेंड, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर है। बताना है आपको कि ये जो मेरे लाडला तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है वह कहां पर स्थापित है। क्या गुजरात में है, नहीं मास्टर गुजरात में नहीं है। क्या तमिलनाडु में है, नहीं मास्टर तमिलनाडु में भी नहीं है। तो कहां पर है मेरे दोस्तों, तो ये आपके महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16 नंबर की क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा मेरे फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहां हुआ था। आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण जो हुआ था वह पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था। तो याद रखिएगा यह हुआ था स्टॉकहोम में। इसकी पहली सम्मेलन रखी गई थी, किसकी, पर्यावरण संरक्षण की। विश्व शिखर सम्मेलन पहला हुआ था स्टॉकहोम में। चलिए अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था रियो डी जेनेरिया में। और ये रियो डी जेनेरिया कहां पर है, तो ये आपकी ब्राजील का एक शहर है। ब्राजील का एक शहर है, कौन सा दोस्तों, रियो डी जेनेरिया। यहीं पर पहली बार 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और आप लोग घबराइए नहीं दोस्तों, इन सभी प्रश्न का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। उसके लिए आप लोग इस नंबर पर, यहां पर मैं लिख देता हूं, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके लिखिएगा है पीडीएफ, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं मेरे प्यारे साथी। 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य आपको बताना है। यानी कि बताना है भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहां पर उत्पादन होता है। तो दोस्तों वह होता है झारखंड में। कहां पर होते हैं, झारखंड में। एक चीज हमेशा मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि इसकी क्रम को आप लोग याद रखिएगा। कोयला सर्वप्रथम कहां पर भारत में होते हैं, सबसे ज्यादा मेरे प्यारे साथी झारखंड में होते हैं, झारखंड में होते हैं। दूसरी बात रखिएगा, इससे जो दूसरा स्थान है हमारे भारत में कोयला उत्पादक का, वह राज्य है उड़ीसा। क्या है दोस्तों, उड़ीसा। और तीसरा भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा भारत में कोयले का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो आप लोग लगाइएगा उड़ीसा। और पूछेगा तीसरा सबसे ज्यादा कौन है, तो वह याद रखिएगा छत्तीसगढ़। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होगा छत्तीसगढ़। तो भारत के 3 ही राज्य है जहां पर पहला सबसे ज्यादा जो कोयला निकाला जाता है, उत्पादक किया जाता है, झारखंड। उसके बाद भारत का दूसरा राज्य उड़ीसा और तीसरा राज्य छत्तीसगढ़। इन तीनों में से ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है,
भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? हम लोग बहुत बोलते हैं कि पंजाब में होते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग गलत हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो चावल उत्पादक करते हैं वह करते हैं पश्चिम बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, कहां पर करते हैं? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद दूसरे नंबर पे, दूसरे स्थान पर भारत में कौन आता है? वो आता उत्तर प्रदेश। और तीसरे नंबर पर आता दोस्तों कौन? तो तीसरे नंबर पर आता है पंजाब। कौन सा दोस्तों? पंजाब। ये तीसरे नंबर पे पंजाब आते हैं जो भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करते हैं। लेकिन पूछा जा रहा है हमसे सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। चलिए अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में रेडियो का, किसका दोस्तों? रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? यानी कि भारत के अंदर रेडियो का जो पहला प्रसारण हुआ था, यानी कि पहली बार जो हमें रेडियो पर कुछ सुनने को मिले थे, वह किस वर्ष मिले हुए थे? तो वह मिले हुए थे 1923 ईस्वी में। यानी कि 1923 ईस्वी में हम लोगों को रेडियो पर पहली बार कुछ सुनने को मिला था। और ये किस स्टूडियो यानी क्लब से निकाले गए थे? तो ये क्लब थे बॉम्बे। कौन सा दोस्तों? बॉम्बे के रेडियो क्लब से। बॉम्बे के रेडियो क्लब से हमें ये पहली बार सुनाई पड़ी थी रेडियो पे प्रसारण, कि हम लोगों को पता चला था कि रेडियो पर भी हम लोग कोई भी चीज सुन सकते हैं। और ये दोस्तों देश का पहला प्रसारण था जो यहां से किया गया था रेडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एसएसटी के। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ हम जो बता दिए वहां से ले सकते हैं। और शेयर नहीं किए हो तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।